मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की कोई संदिग्ध मौत का मामला गर्माता जा रहा है। मनीष गुप्ता की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद की पुष्टि इस बात की पुष्टि करती है कि मनीष गुप्ता की मौत के पीछे पुलिस द्वारा बर्बरता की गई है, पिटाई की गई है और इसका पिटाई एक मुख्य और बड़ा कारण बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीष गुप्ता के शरीर पर 4 गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जबकि सर में जो गहरी चोट लगी थी वह उनके लिए जानलेवा साबित हुई है। रिपोर्ट में पता चला है कि मनीष गुप्ता के दाहिने हाथ की कलाई पर डंडे से गंभीर चोट लगी थी। इसके अलावा दाहिने हाथ की बांह पर डंडे की पिटाई के निशान भी मिले। वहीं बाएं आंख के ऊपर परत पर भी चोट लगी हुई है। साफ है कि मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाती है और बताती है कि किस तरह से उनके साथ बर्बरता की गई है और यही पिटाई मौत का कारण भी बनी है। मनीष गुप्ता की मौत से पहले की तस्वीरें जो सामने आई है, जिसमें पुलिसकर्मी होटल में मनीष और उसके दोस्तों की तलाशी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। होटल के कमरे में रामगढ़ताल थाना इंचार्ज जगत नारायण सिंह और सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा होटल के कर्मचारियों के साथ मनीष और उनके दोस्तों की आईडी चेक करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी फोटो में मनीष का दोस्त बैग खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों फोटो में मनीष गुप्ता दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो के सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि जब पुलिस होटल के रूम में घुसी तो मनीष गुप्ता सो रहे थे और ठीक हालत में थे। इसी चेकिंग के दौरान ही मनीष ने अपने एक रिश्तेदार को फोन करके कहा था कि कुछ लोग आ गए हैं। फिर थोड़ी देर में मनीष ने कहा था कि पुलिस वाले आ गए हैं और माहौल बिगड़ रहा है। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी का आरोप है कि चेकिंग के दौरान ही पुलिसकर्मियों ने मनीष की पिटाई की थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। जैसा कि हमने आपको बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीष के शरीर पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कानपुर जिला प्रशासन मनीष की पत्नी सहित 8 लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलाने ले गया है। दरअसल सीएम योगी ने भ्रष्ट पुलिस अफसरों के खिलाफ फौरन एक्शन लेने का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हाल ही के दिनों में कुछ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने की शिकायतें मिली है। ये कतई बर्दाश्त नहीं है और ऐसे में सीएम ने कहा है कि पुलिस विभाग में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अति गंभीर अपराधों में लिप्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच के बाद बर्खास्तगी भी होगी। इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आज कानपुर में मनीष गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की। अखिलेश ने पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी। अखिलेश ने सरकार से मांग की कि पूरे मामले की जांच किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने हत्या की है और इसमें सीधे सीधे सरकार की नाकामी है। मनीष गुप्ता की पुलिस पिटाई से मौत के मामले में इंस्पेक्टर सहित 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने के बाद पुलिस वालों ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मी नामजद है, लिहाजा उन्हें पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है। उधर निलंबित होने के बाद ही मुकदमा दर्ज होने की आशंका होने पर मंगलवार की दोपहर से ही ये पुलिस वाले अपने गोपनीय ठिकाने पर चले गए। फिलहाल केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक मनीष गुप्ता MBA पास थे। वे पहले प्राइवेट बैंक में मैनेजर के पद पर थे और शादी के बाद मनीष और उनकी पत्नी मीनाक्षी नोएडा में जॉब कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के वक्त दोनों कानपुर आ गए थे। दोनों का एक बेटा है अविराज, जिसकी उम्र 4 साल है। मनीष गुप्ता ने 4 महीने पहले ही बीजेपी के कार्यक्रमों में जाना शुरू किया था। लिहाजा ये जो पूरा मामला आया है उससे अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर.के. मिश्रा जी हैं, लीडर है बीजेपी के। मनोज यादव जी हैं, स्पोक पर्सन है एसपी के। विभूति नारायण राय जी हमारे साथ है, एक्स IPS है ऑफिसर। बहुत स्वागत है सर आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा आर.के. मिश्रा जी आपसे है। सर, कानून व्यवस्था को बेहतर करना है, कंट्रोल करना है,
कानून व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ बनाना है, लेकिन क्या ऐसे ही बनाया जाएगा क्या? देखिए नेहा जी, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा, जो श्री मनीष गुप्ता जी जो मृतक हैं और उनके परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। देखिए, देश हो या उत्तर प्रदेश, कानून व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार, सुव्यवस्थित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। जहां तक योगी जी के नेतृत्व में 2017 से पहले की जो स्थिति थी, उसमें जो जिस तरह का राज चल रहा था और अफसरशाही जिस तरह से चल रही थी, अभी ये आप 4.5 साल में आपने देखा होगा जो कि इस तरह की बातें कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई अफसर कहीं पे भी गलती करता नजर आएगा, कहीं पे भी वो अपने आप को ये समझेगा कि नहीं, सरकार की जो संवेदनशीलता है वो आपने देखा होगा कि जिस तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस गया है पुलिस वाले को 302 के तहत गई है, और पीड़ित परिवार से योगी जी खुद ही जो है सो मिले हैं। उसके बाद जो पुलिस वाले थे वो सारे सस्पेंड हुए हैं और केस है वो हैंडओवर किया गया है एसपी सिटी को। देखिए, उत्तर प्रदेश में जहां पहले माफिया राज हुआ करता था, चाहे अफसरशाही हुआ करती थी। चलिए मिश्रा जी मैं लौटूंगी आपके पास। दरअसल आज बात कानून व्यवस्था की हो रही है, मनीष गुप्ता की बात हो रही है, क्योंकि मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी का आरोप है कि चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने मनीष की पिटाई की और इतनी पिटाई की कि उसे मौत के घाट उतार दिया। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। आर.के. मिश्रा जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। क्या कानून व्यवस्था आखिर क्या इसी तरह से चलेगी क्या? देखिए नेहा जी, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, क्योंकि जहां तक ये घटना घटी है निश्चित तौर पर इसको ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरह से अभी हालांकि जांच का विषय है, जो कि इसमें पता नहीं और क्या क्या निकल करके आता है, और मुख्यमंत्री जी खुद ही इतने संवेदनशील हैं जो कि उन्होंने इस घटना को तुरंत अपने संज्ञान में लेकर के उसके ऊपर में जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए उन्होंने किया है इस चीज को। इसीलिए आपने देखा होगा जो मनीष जी के जो सब था, उस परिवार वाले उसको लेने के लिए तैयार हुए हैं, उसको दाह संस्कार के लिए उनको तैयार हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, जो कि मुख्यमंत्री जी की खुद आश्वासन देने के बाद, उनकी संवेदनशीलता के बाद, निश्चित तौर पर जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीजें निकल के सामने आई है वो किस और इशारा करती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर 4 गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जबकि सर में गहरी चोट लगी थी, उनके लिए जानलेवा साबित हुई वही चोट। ऐसे में कई जगह चोट के निशान है, ऐसा कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब सवाल इस बात को लेकर, अगर 3 दोस्त एक होटल के कमरे में हैं, पुलिसकर्मी वहां पर आते हैं और ये आरोप उन पे लगाया जाता है कि जितने भी पुलिसकर्मी थे सब नशे में धुत थे और वो बेवजह दूसरों को मारते हैं, पीटते हैं। सर, ऐसे केस में सवाल इस बात पर भी खड़े होते हैं कि सरकार किस तरह से कार्य कर रही है और क्या इस तरह की चीजें योगी सरकार में होना चाहिए जो 0 टॉलरेंस की बात करती है? बिल्कुल सही बात है, जो समझौते हुए लिखा है और इतने बड़ी तरीके से जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई करने के लिए कहा है, और जो केस जो है तो उसको हैंडओवर कर दिया गया है एसपी सिटी को। अगर मान लीजिए जरूरत अगर होती है, जैसे आरोप लगाया जो वही कोर्ट के जज इसकी होती चाहिए, अगर मान लीजिए उनको प्रशासन को लगता है जो कि नहीं इससे बेहतर जांच की आवश्यकता है, निश्चित तौर पर जांच कराई जाएगी। लेकिन यहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, उसमें चाहे कोई अफसर हो, अगर मान लीजिए कि अफसर इन्वॉल्व है, अगर अफसर की कोई गलती है या किसी भी तरह का ऐसा चीज नजर आता है जो प्रशासन को नकारात्मक रूप में ले जाया जा रहा है, निश्चित तौर पर उसके ऊपर में बिल्कुल संज्ञान लिया जाएगा और उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, मनोज यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अब सवाल इस बात को लेकर, अखिलेश यादव भी क्योंकि पीड़ित परिवार से मिले हैं, 20 लाख की सहायता राशि भी दी है और इस पूरे मामले की जांच किसी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की बात भी कही गई है। क्या कुछ कहना है और समाजवादी पार्टी का इस पूरे संदर्भ में? देखिए नेहा जी, बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी की सरकार में आस्था रखने वाले व्यक्ति की हत्या हुई है। और भी हत्या किसने की है? सरकार के रक्षकों ने, जो पुलिस वाले हैं। और वो भी हुई कहाँ है? गोरखपुर मुख्यमंत्री के गृह जनपद। कितनी दूरी पे है? जहाँ पे उनका मठ है और उस रामगढ़ ताल की कितनी दूरी है? ये भी बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए कि जब लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई और माफिया राज की बात करते हैं तो ये कोई पहली घटना तो है नहीं उत्तर प्रदेश में योगी राज में।
इस तरह की दर्जनों घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित हो चुकी हो। वो चाहे पुष्पेन की पुलिस के द्वारा हत्या की गई हो, चाहे इनकाउंटर में जो कस्टडियल मौतें हो रही हो, कई दर्जन मौतें हो चुकी उत्तर प्रदेश में। और तो और छोड़ो, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो महिलाएं हैं जो कांस्टेबल के पदों पे हैं, उन्होंने कितनी उनकी मौतें हो गई है, उनके कितना अत्याचार पुलिस के लोगों ने किया, ये बात किसी से छुपी नहीं। आप किस बात का ये डंका पीटते नजर आ रहे हो, डंका पति की तरह, कि नहीं उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा है। ये कौन सा तरीका है अच्छा बताने का? अरे आपने जो कमियां हैं उनको एक्सेप्ट करके जनता को बताइए, और इन पुलिस वाले को जिनको आप बचाते हैं ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बेहतर है। आप बताइए नेहा जी, अगर मैं ये कहूँ कि नेहा दुबे बहुत अच्छी एंकरिंग करती हैं, तो क्या नेहा दुबे कोई सुधार करेंगे इतनी एंकरिंग में? लेकिन जब मैं कमियां आपकी बताऊंगा और लगातार सवाल उठाऊंगा तो निश्चित तौर पे आप भी इतनी एंकरिंग को सुधारने का प्रयास करेंगी। उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर बनाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम करके, चाहे यूपी 100 हो, चाहे पुलिस का आधुनिकीकरण करना हो, और चाहे 10-90 जैसी व्यवस्था हो, या पुलिस को इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम जो किया, चाहे उनकी गाड़ियां हो, चाहे अत्याधुनिक हथियार हो, उन सब से जो लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त किया जा सकता था, उस सरकार ने आज पुलिस को ही प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। अपने कार्यकर्ता की मौत पे पुलिस को बचाते नजर आ रहे थे डीएम गोरखपुर के। ठीक है, विभूति नारायण का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आप कहना चाह रहे हैं सर, अपनी बात रख दीजिए। बिल्कुल नेहा जी, मैं बिल्कुल मनोज जी की बात का मैं उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर देखिए, मैं कह रहा हूँ कोई भी दोषी होगा, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे कोई अफसर हो, इसमें किसी को बचाया नहीं जाएगा। आप इस चीज को कम से कम मानिए, इस चीज को जो पिछले सरकार में जिस तरह की गलतियां हुई, जिस तरह की अफसरशाही हुई, जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, उस तरह की गलतियां इस जो भी सरकार में आपको लेकिन सर ऐसा पहली बार नहीं है कि पुलिस पे आरोप लग रहे हैं या फिर इस तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। इससे पहले जब कानपुर का भी मामला आया था तब भी पुलिस पर तमाम सवाल खड़े किए गए थे। इससे पहले भी कई मामले सर सामने आ चुके हैं। जी निश्चित तौर पर नेहा जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आरोप आ रहे हैं तो उसकी जांच हो रही है, उसके ऊपर में कार्रवाई हो रही है। तो जांच कौन नहीं कराता है? जांच कौन सरकार नहीं कराती है? ये आप कौन सी बात नहीं बता रहे हैं टीवी पे बैठ के? पहले कौन जांच नहीं कराता है? हर सरकार जांच कराती है, हर सरकार दोषियों को कठोर से कठोर सजा देती है। ये कौन सी बात आप बता रहे हैं? ये कोई नया मनोज जी, पहले मुख्यमंत्री के संज्ञान में कोई चीज नहीं होता था। मिश्रा जी, ये कहा गया है कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सिटिंग जज से हाईकोर्ट की सर सुन लीजिए मिश्रा जी, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। सरकार मानेगी क्या? देखिए, मैं कह रहा हूँ जांच जहां से भी संतुष्ट होगा उस परिवार को जहां से न्याय मिलेगा। बात आप हाईकोर्ट की जज की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जांच की बात कर रहे हैं। अगर वहां पर ये होगा, परिवार संतुष्ट जिससे नजर आएगा, क्योंकि हाँ जांच हम इससे संतुष्ट हैं, निश्चित तौर पर करवाई जाएगी। ठीक है विभूति नारायण जी, ठीक है सर। विभूति नारायण जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 गंभीर चोट के निशान मनीष गुप्ता के शरीर पर पाए गए हैं। सिर पर जो चोट लगी वो जानलेवा साबित हुई। जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसे आप किस तरह से देखते हैं, और क्या वाकई पुलिस वालों को इस तरह की करतूतें करनी चाहिए? ये कोई पहली बर्तमान नहीं है जब उत्तर प्रदेश की खाकी दागदार हुई है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जब खाकी पर कई सवाल उठते रहे हैं। विभूति जी, चले संपर्क टूट गया, लेकिन एक सवाल मेरा मिश्रा जी आपसे और है। अगर आप पश्चिम बंगाल पर यह आरोप लगाते हैं कि वहां की सरकार बीजेपी कार्यकर्ताओं को मार रही है या फिर नहीं संरक्षण दे रही है, वहां के कार्यकर्ता जो है वो मार पिटाई करते हैं, कितने कार्यकर्ताओं की हत्या बीजेपी की हो गई, लेकिन जब सर योगी राज हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो और आपका शासन हो, उसके बाद भी जब बीजेपी के कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है तो इससे आप क्या कहेंगे? देखिए नेहा जी, मैं फिर से मतलब यहाँ पर एक देखिए, आपने पश्चिम बंगाल से कंपैरिजन किया। पश्चिम बंगाल में जांच का जो दायरा है बहुत ही है, लेकिन आपने ये देखा होगा जो उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनता जहाँ पे रह रही है, इतना बड़ा प्रदेश है, वहां पर मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लेते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है जो कि यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है? अगर और स्टेट की तुलना में अगर बात करें तो निश्चित तौर पर आपको नजर आ जाएगा। पहले मुख्यमंत्री के संज्ञान में कुछ नहीं होता था, चाहे अफसरशाही हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सब कुछ होता है।
व्यवसायी हो, कहीं पे भी गलती होगी जांच कराई जाएगी, और जहां पर मनीष गुप्ता जी के परिवार को जहां संतुष्टि मिलेगी निश्चित तौर पर वो कराई जाएगी। ठीक है, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण सवाल सर आपसे है, क्योंकि डीएम और एसएसपी की तरफ से भी कहा गया है कि जो न्याय है वो मिलने में बहुत वक्त लग जाता है, लंबा काम चलता है, लंबा केस चलता है, इसलिए एक लालच देने की बात की गई है। एक वीडियो और सामने आया है, ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। तो क्या ऐसे डीएम, ऐसे एसएसपी, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नीचे के लोगों पे कार्रवाई हो गई और काम खत्म? मैं कह रहा हूँ नेहा जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ पर जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर में बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। आपने एक चीज देखा, अभी तक तो नहीं हुई सर, उनके खिलाफ अभी तक नहीं हुई है। पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया और किसी को नहीं। देखिए, पुलिसकर्मी का जिस तरह से त्वरित उसके ऊपर में सस्पेंशन हुई है, उसके ऊपर में हत्या का केस भी लागू हुआ है अंडर सेक्शन 302 के अंदर में, सब कुछ हुआ है। उसके बाद परिवार ये भी संतुष्ट हुआ है, क्योंकि हम लोग जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी दिया गया है। तो परिवार मनोज यादव जी, ये कहा जा रहा है कि एसपी, एसएसपी और डीएम का जो एक वीडियो सामने आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप न्याय के लिए मत भटकिए, नहीं तो बहुत लंबा वक्त लग जाता है, कुछ नहीं होगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये क्या बताता है कि न सिर्फ छोटे कर्मचारी या फिर यूं कहे कि पुलिस जो इंस्पेक्टर है वो, बल्कि बड़े जो अधिकारी है डीएम, एसएसपी, वो भी कहीं ना कहीं इसमें लिप्त है। देखिए, 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया। योगी आदित्यनाथ ने फैसला कब लिया उन पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने की? जब देखा कि विपक्ष, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विपक्ष में जो पीड़िता है उस घर पहुंच गए, मांग कर दी 2 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी की कर दी, और 20 लाख रुपए पार्टी ने अपने पार्टी कोष से देने की घोषणा कर दी। तब योगी आदित्यनाथ, पहले तो मैनेज किया जा रहा है एसपी के द्वारा, मैनेज करके परिवार रात को छुपा रखा और उसको एक्सीडेंट बता किया जाता है कि सोते वक्त मिस्टर बेड से गिर गए, उठा के डेथ हो गई। ये पूरी तरीके से बीजेपी करना चाहती, लेकिन एक्सपोज होते इसलिए विपक्ष ने उस पर लगातार और मीडिया ने लगातार उस पर नजर बनाए रखा, सवाल सरकार से पूछा और सरकार को जवाब देने में बहुत। मैं फिर कह रहा हूँ, 2 करोड़ रुपए उस परिवार की मदद के लिए, वो दोनों परिवार तरीके से अपने बच्चे पाल सके, वो उनकी पत्नी नौकरी छूट गई, उनकी नौकरी छूट गई, तो आपका झंडा उठा सकते, आपके कार्यक्रमों में जा रहे थे, आपका भगवत करके। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर इस पर सियासत भी हावी होती जा रही है, और अब जो मनीष गुप्ता की पत्नी है वो सिर्फ न्याय की गुहार लगा रही है। मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।